नमस्कार। मैं दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम बात करेंगे कि आरटीआई कैसे फाइल की जाती है। इस वीडियो में ऑनलाइन आरटीआई व ऑफलाइन आरटीआई दाखिल करने का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कानून से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे आरटीआई कहा जाता है दोस्तों, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, उनके कामकाज में जवाबदेहिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को रोकने के मकसद से सूचना का अधिकार लाया गया था। आरटीआई फाइल करना एक सिंपल प्रक्रिया है जिसे आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं, और ये आपका कानूनी अधिकार भी है और ये आपकी ताकत है। बस आपको ये तय करना होगा कि आपको क्या जानकारी चाहिए और किस सरकारी विभाग से जानकारी आपको प्राप्त करनी है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आप ऑनलाइन आरटीआई कैसे दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने के लिए आप सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे rti online.gov.in। तो आपको इस तरह का पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर आपको 21 प्रकार के दिशा निर्देश दिए होंगे जिसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कुछ इस तरह का फॉर्म खुलकर आपके सामने आएगा, जहां आपको चुनना होगा कि आप किस मंत्रालय से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद आपको पूछी हुई सारी जानकारी फॉर्म में भरनी होगी। इसी फॉर्म में आपको एक बड़ा बॉक्स दिया होगा जिसमें आप 300 से शब्दों में लिख करके अपनी सूचना मांगेंगे। आप जिस भी मंत्रालय से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं उन्हें संबोधित करते हुए अपने सवाल छोटे और स्पष्ट लिखें ताकि कोई कन्फ्यूजन्स ना हो। अब आपसे फ़ीस के लिए पूछा जाएगा। जब आप फॉर्म भर के आगे प्रोसेस करेंगे तो आपसे फ़ीस के लिए पूछा जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, रुपए आदि से कर सकते हैं, जिसका शुल्क सामान्यतः 10 रुपये से 100 रुपये तक हो सकता है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। बस इसके लिए आपको अपना बीपीएल कार्ड फ़ोटो स्टेट करके अपलोड करना होगा। फीस भरने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अगर ना आए वो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप 24 घंटे तक इंतज़ार करिए। लेकिन अगर तब भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ना आए तो दिए हुए इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और अपने दिए हुए ट्रांजेक्शन्स की डिटेल भेज करके उनसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो ध्यान रखने वाली बात है आपको, कि आपको किसी भी प्रकार से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अपनी कोई निजी जानकारी या फिर अपना कोई भी पहचान पत्र आपको नहीं साझा करना है। 30 दिन के अंदर आपके पूछे हुए सवाल का जवाब आप तक पहुंच जाना चाहिए। वहीं अगर 30 दिन तक आपका जवाब आपको नहीं मिलता है, नहीं आता है, तो online.rti.gov.in पर ही आप फर्स्ट अपील फॉर्म भर कर दायर कर सकते हैं। याद रखिए, इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ऑफलाइन आरटीआई कैसे फाइल की जाती है। अगर आपको ऑफलाइन आरटीआई दायर करनी है तो आपको सादे कागज़ में जिस भी विभाग से सूचना प्राप्त करनी है तो उस विभाग के जन सूचना अधिकारी के नाम पत्र लिखना होगा। विषय में आपको सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत आरटीआई लिखना होगा। फिर आपको नाम लिखना होगा। फिर आपको लिखे गए
आपके जो है आपको किस प्रकार का आपको जो है जवाब चाहिए, किस मोड में चाहिए, वो आपको वहाँ पे बताना होगा कि आपको लिखित रूप में जवाब प्राप्त करना है या आपको वीडियो में या हार्ड कॉपी में या ईमेल के ज़रिए। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फॉर्म में बतानी पड़ती हैं, उस पेपर में बतानी पड़ेंगी। फिर आप अपना सवाल लिख देंगे। जो भी इस सारी जानकारी के बाद आप अपना एक संक्षिप्त तरीके से अपने सवालों को बिंदुवार तरीके से वहाँ लिख देंगे अपने सादे कागज़ में। और फिर उसके बाद आप फीस जो आपको जमा करनी होगी वो इंडियन पोर्टल पर डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके चेक के ज़रिए आप पे कर सकते हैं, जो आपको एप्लीकेशन के साथ ही जमा करनी होगी। याद रखिए, अपने एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रखें। उसकी फ़ोटोकॉपी करके आप हमेशा उसके पास रखें, आपको अपने रिकॉर्ड में रखनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक लिफाफा लेना है। लिफाफे में लिखें सबसे ऊपर टॉप पे सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत RTI। फिर आपको संबंधित जिस भी विभाग से आपको सूचना चाहिए उस संबंधित जन सूचना अधिकारी का नाम लिखें, उसका पता लिखें और विभाग का नाम लिखें। फिर आपको नीचे एकदम बॉटम में आपको अपना नाम, आवेदक का नाम और पता लिख देना है। इसे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप संबंधित विभाग में डायरेक्ट जा कर के जन सूचना अधिकारी को दे भी सकते हैं, लेकिन रिसीविंग ज़रूर ले लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही, क्योंकि आप किसी भी से सरकारी विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी रिसीविंग आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो लीजिए, आपकी RTI दायर हो गई है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के सामान्य एवं कानूनी जानकारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमसे किसी भी प्रकार की और भी दूसरे ऐसे कानूनी मुद्दों पे, विषयों पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। हमारी टीम जल्द से जल्द उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।